वेलकम टू माय चैनल स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जनवरी मंथ के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अपकमिंग किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचा सके। फर्स्ट वीक का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस है वो मैंने सेलेक्ट किया है। ये वीडियो जो है बाइलिंगुअल है, हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन करें एंड वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल से शुरू करते हैं। 700 करोड़ की अनुमानित लागत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी 2022 में किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरठ। ओके, सो मेरठ कहां है? यूपी में है। तो यूपी से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सबको अभी यहां डिस्कस करेंगे। तो यूपी का जो कैपिटल है लखनऊ है, और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है। लोकसभा सीट की बात किया जाए तो लोकसभा सीट जो है 80 है, जो कि सभी राज्यों से ज्यादा है। इसीलिए ये भी सवाल में पूछा जाता है कि कौन से राज्य का सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है। नेक्स्ट जो है सीएम प्रेजेंट में योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रिहांद डैम जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी यूपी में है। और कौन से नदी के किनारे है? तो रिहांद नदी के किनारे है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट, सारनाथ टेम्पल, ये भी सारे ही यूपी में ही है। सारनाथ टेम्पल जहां पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान दिया था, ये भी यूपी में है। अगर फोक डांस की बात किया जाए तो कथक जो है यूपी का है। ओके, जनवरी 2022 में किस राज्य की वन अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ सहयोग किया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा झारखंड है। अब झारखंड की बात है तो झारखंड से क्या क्या स्टैटिक पोर्शंस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। झारखंड का जो कैपिटल है सुवर्ण रेखा नदी के किनारे है। ये सवाल भी पूछा जा चुका है। प्रेजेंट टाइम में सीएम जो है हेमंत सोरेन है, गवर्नर जो है रमेश बैस है। फोक डांस जो है कर्मा जो है झारखंड का फोक डांस है। बेतला नेशनल पार्क, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग नेशनल पार्क, पलामू टाइगर रिजर्व। ये पलामू टाइगर रिजर्व से बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, सो इसे याद रखिएगा। बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम, ये भी झारखंड में ही प्रेजेंट है, तो ये भी याद रखिएगा। जमशेदपुर जो कि झारखंड में है, इसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मैथोम डैम, पाचेत डैम, तिलैया डैम, ये सारे डैम भी झारखंड में ही प्रेजेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following country has won under 19 Asia Cricket Cup 2021 held at Dubai, UAE? UAE में जो अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप हुआ है वो कौन जीता है? तो ये करेक्ट क्या होगा? हमारा देश भारत, इंडिया। सो किसे हराकर जीता है? श्रीलंका को हराकर जीता है। तो अब श्रीलंका से रिलेटेड जो स्टैटिक फैक्ट्स है उसको हम लोग जानेंगे, जिससे सवाल ऑलवेज पूछा जाता है। सबसे पहला तो कैपिटल की बात करें, कैपिटल जो है जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ये है एग्जीक्यूटिव कैपिटल है ये। एंड अगर बात किया जाए कि कॉमर्शियल कैपिटल कौन सा है, कॉमर्शियल की बात करें तो ये होगा कोलंबो जो है, कोलंबो कमर्शियल कैपिटल है। अभी प्राइम मिनिस्टर जो है श्रीलंका का महिंदा राजपक्षे है। प्रेसिडेंट जो है गोटाबाया राजपक्षे है। लॉन्गेस्ट रिवर की बात किया जाए तो महावेली गंगा, जो श्रीलंका का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, और ये भी एग्जाम में आ चुका है। हाईएस्ट पॉइंट की बात किया जाए, पिदुरुतालागाला, ये जो माउंटेन पीक है ये सबसे हाईएस्ट पीक है श्रीलंका में। अगर श्रीलंका की नेशनल गेम की बात किया जाए तो वॉलीबॉल श्रीलंका का नेशनल गेम है। और यहाँ बांग्लादेश भी ऑप्शन में है, तो बांग्लादेश का जो कैपिटल है ढाका है एंड करेंसी जो है टाका है। नेशनल गेम की बात किया जाए बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश का नेशनल गेम कबड्डी है। नेशनल एंथम की बात किया जाए तो अमर सोनार बांग्ला, ठीक है, अमर सोनार बांग्ला जो है नेशनल एंथम है।
ये किन्होंने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और अगर हाईएस्ट पीक की बात किया जाए, मतलब सबसे ऊंचा अगर पीक कहा जाए बांग्लादेश में कौन सा है, तो केओरा डोंग, केओकरा डोंग जो है, केओकरा डोंग, ये बांग्लादेश का सबसे हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड? ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जो भी रेलवे के एग्जाम में अपियर हो रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीईओ पहले सुनील शर्मा जी थे। अब नेक्स्ट अभी जो न्यू अपॉइंट हुआ है वीके त्रिपाठी, वीके त्रिपाठी जो है, विनय कुमार त्रिपाठी, अभी ये प्रेजेंट में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो रेलवे की बात है तो रेलवे मिनिस्टर ऑफ रेलवे कौन है? अश्वनी वैष्णव। ये भी 2021 में ही न्यूली अपॉइंट हुए हैं, इससे पहले पीयूष गोयल थे। चेयरमैन एंड सीईओ तो वीके त्रिपाठी है। फर्स्ट ट्रेन कब चलाया गया था भारत में? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो ये 16 अप्रैल 1853 फ्रॉम बॉम्बे टू ठाणे, दैट इज 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था, 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ था। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी जो था रेलवे के उस समय, अगर जब ये पहली बार ट्रेन चला था तब ये गवर्नर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री हैज बीन एडेड एज फोर्थ न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक? ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसमें नया कौन सा चौथा देश शामिल हुआ है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये होगा करेक्ट आंसर इजिप्ट। ठीक है, इससे पहले बांग्लादेश, उरुग्वे, यूएई ऐड हो चुका है पहले ही। ठीक है, अभी न्यूली अगर बात किया जाए तो लास्ट अभी न्यूएस्ट जो है इजिप्ट है। ओके, तो अब ब्रिक्स की बात है। ब्रिक्स से ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्रिक्स से बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसका अगर हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो ये शंघाई जो कि चाइना में है। क्लियर। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर भी चाइना में ही है और शंघाई में है। ठीक है, अब प्रेजेंट टाइम में न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट कौन है? मार्कोस प्रेडो त्रियोजो। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सारे सवाल इस तरह के ही सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं, तो ये सारे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट ऑफ इंडिया? डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री को जो है डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजीत डोभाल है। ठीक है, बीएसएफ के डीजी, इनसे कुछ इंपॉर्टेंट अदर्स भी हमें याद रखना है, जैसे कि बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो पंकज कुमार सिंह जो है बीएसएफ का डीजी है। आईटीबीपी का अगर कहा जाए तो संजय अरोरा, और इन्हें ही संजय अरोरा जी को ही एसएसबी का भी डीजी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी इन्हें दिया गया है एसएसबी का हाल ही में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट्स असेंबली हैज पास द शक्ति क्रिमिनल लॉ? शक्ति क्रिमिनल लॉ एक्ट मेकिंग इट्स सेकेंड स्टेट इन इंडिया आफ्टर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद ये दूसरा कौन सा जो है राज्य है शक्ति क्रिमिनल लॉ एक्ट पास करके डेथ पेनल्टी का जो है डेथ पेनल्टी दिया गया है रेप एंड गैंगरेप के अगेंस्ट में? तो ये जो है महाराष्ट्र होगा। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र दूसरा राज्य ऐसा बन गया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र से हमेशा क्या क्या सवाल पूछा जाता है उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी महाराष्ट्र सुनेंगे तो महाराष्ट्र से ये सारे फैक्ट्स मैं जो अभी बता रहा हूं उसे याद रखना होगा आपको, एंड ये सारे सवाल एग्जाम में आते हैं। तो महाराष्ट्र का तो कैपिटल मुंबई है। अभी प्रेजेंट टाइम में सीएम जो है उद्धव ठाकरे है। गवर्नर की बात किया जाए तो भगत सिंह कोश्यारी जी है। लोनार लेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोनार लेक जो है क्रेटर लेक है, ये लोनार लेक कहाँ है? महाराष्ट्र में। कोयना डैम जो कहाँ है? कोयना डैम, जैकवाड़ी डैम, ये दोनों ही महाराष्ट्र में है। वानखेड़े स्टेडियम जो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है वो वानखेड़े स्टेडियम, ये भी महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, चामोली नेशनल पार्क, ताडोबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, ये सारे ही महाराष्ट्र में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, तारापुर
जो है ये एनटीपीसी में आ चुका है टीयर 1 में। तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। यूनेस्को साइट्स की बात किया जाए तो अजंता, इलोरा एंड एलिफेंटा केव्स जो है ये सारे भी महाराष्ट्र में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ये भी जो है यूनेस्को साइट है। इससे भी सवाल पूछा जाता है, इससे ये पूछा जाता है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है पहले किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनेंट ऑथर नमिता गोखले वन साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर हर नोवेल। कौन से नोवेल के लिए नमिता गोखले को साहित्य एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ये नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इसका राइटर कौन है? नमिता गोखले, और इन्हें ही क्या साहित्य एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले साहित्य एकेडमी अवार्ड से एक सवाल ये पूछा गया है एनटीपीसी में कि ये कब स्टार्ट हुआ था? 1954 में याद रखिएगा साहित्य एकेडमी अवार्ड स्टार्ट हुआ था। और इस साल का अगर पूछा जाए नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसे मिला है 2021 का, तो अब्दुल रज्जाक गुनराह, उन्हें नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में। और 2020 का नोबेल प्राइज किसे मिला था लिटरेचर में? लुईस ग्लक। तो ये दोनों ही याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में ये रिपीट हो। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन ओपनड इन विच सिटी? किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा जो है मेट्रो लाइन का स्थापना किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शंघाई। शंघाई जो कि चाइना में है। देखिए कंफ्यूजन होता है टोक्यो, बिकॉज चाइना जापान में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा ये शंघाई में हुआ है। कितना लेंथ का बनाया है? 831 किलोमीटर, 831 किलोमीटर का लेंथ, जो कि चाइना में है। और चाइना से अगर पूछा जाए तो चाइना का कैपिटल बीजिंग है। करेंसी जो है रेनमिनबी एंड युआन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, करेंसी में हमेशा पूछा जाता है। तो टोक्यो का ये अगर जापान की पूछा जाए तो जापान का करेंसी क्या होगा? येन होगा, ठीक है। बांग्लादेश का टाका होगा, ठीक है, बांग्लादेश का टाका होता है। और एक रिवर जो हमें हमेशा याद रखना है, चाइना से अगर पूछा जाए कोई भी सवाल तो ये हमेशा याद रखना है, यांगचे रिवर जो एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट है, ये भी चाइना में ही है। चाइना का डेजर्ट जो है वो है गोबी डेजर्ट, ये भी पूछा जा चुका है। तो मंगोलिया का डेजर्ट जो है टकलामकान। एंड टोक्यो में इस बार जो 32nd नंबर जो ओलंपिक्स है आयोजित किया गया था, ठीक है। तो पहला कहाँ किया गया था टोक्यो का? अगर ओलंपिक का बात किया, पहला जो है एथेंस ग्रीस में हुआ था 1896 में, ये भी याद रखिएगा, ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग एट महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। वीर विक्रम एयरपोर्ट पे एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का स्थापना किया है। तो ये कहां है? ये महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट है कहां? तो इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा, त्रिपुरा में है। तो त्रिपुरा का कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा से ये याद रखना है, अगरतला। और राजबारी नेशनल पार्क, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क, ये भी त्रिपुरा में ही है। सीएम जो है अभी प्रेजेंट में बिप्लब कुमार देव है। गवर्नर की बात किया जाए सत्यदेव नारायण आर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज टेकन ओवर एज 24th चीफ ऑफ कोस्ट गार्ड? 24th चीफ ऑफ कोस्ट गार्ड किसे नियुक्त किया गया है? कोस्ट गार्ड का चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये याद रखिएगा वीएस पठानिया। वीएस पठानिया को जो है चीफ ऑफ कोस्ट गार्ड नियुक्त किया गया। तो आईटीबीपी और एसएसबी का डीजी किसे नियुक्त किया गया है फिलहाल हाल ही में? तो ये संजय अरोड़ा, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर टू बारबाडोस? बारबाडोस में जो हमारा इंडिया का हाई कमिश्नर है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो एस बालचंद्रन, ठीक है, एस बालचंद्रन जो है इन्हें हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ये बारबाडोस क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सबसे न्यूएस्ट रिपब्लिक है, ठीक है, न्यूएस्ट रिपब्लिक बना है। और बारबाडोस का जो है कैपिटल होगा वो ब्रिज टाउन होगा। प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो सांद्रा मैसोन होगा। एंड प्राइम मिनिस्टर जो है बारबाडोस का मिया मोटली,
ठीक है, ये पूरे ये प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट दोनों ही याद रखना है एंड कैपिटल भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूएस्ट है, इससे सवाल पूछने आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू क्वालिफाई फॉर 2 डिफरेंट इवेंट्स ऑफ विंटर ओलंपिक्स 2022। 2022 के जो विंटर ओलंपिक्स हो रहा है उसमें एक ऐसा एथलीट जो 2 डिफरेंट कैटेगरी में ये सिलेक्ट हो चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, तो ये आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के हैं? जम्मू एंड कश्मीर के हैं, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। स्कीइंग, आइस स्कीइंग के लिए ये इस कैटेगरी में, इसके 2 कैटेगरी में इन्हें सिलेक्शन हुआ है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का बात है, तो जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल की बात किया जाए तो जम्मू जो है विंटर कैपिटल है और श्रीनगर जो है समर कैपिटल है। और इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो जम्मू एंड कश्मीर से हमें याद रखना है, वैष्णो देवी टेम्पल, शालीमार गार्डन्स, डल लेक, अमरनाथ केव, उलर लेक, ये सारे ही जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात किया जाए तो मनोज कुमार सिन्हा जो अभी प्रेजेंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड 100 डेज रीडिंग कैंपेन, 100 डे रीडिंग कैंपेन ऑन जनवरी 2022। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कैंपेन? तो इस कैंपेन का नाम क्या है? इस कैंपेन का नाम है पढ़े भारत, पढ़े भारत कैंपेन, ठीक है। इस कैंपेन का नाम क्या है? पढ़े भारत। तो यहाँ पे मिनिस्ट्रीज की बात किया जाए तो आयुष मिनिस्टर अभी कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयुष मिनिस्टर जो है सर्बानंद सोनोवाल है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की बात किया जाए तो ये हरदीप सिंह पुरी है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ तो किरेन रिजिजू। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील रामचंद्र प्रसाद। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है कौन किसके मिनिस्ट्री के अंदर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड डियरनेस अलाउंस बाय 3% टू 31% एज पर रिकमेंडेशन ऑफ 7th पे कमीशन इन जनवरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा, तो उड़ीसा से हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। तो उड़ीसा का जो कैपिटल है भुवनेश्वर है और सीएम की बात किया जाए तो नवीन पटनायक है, गवर्नर गणेशी लाल है। चिल्का लेक जो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो है चिल्का लेक, ये भी उड़ीसा में ही है। हीराकुंड डैम जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अगर डैम किया जाए तो वो हीराकुंड डैम जो उड़ीसा में ही है। और कौन सी नदी में है? महानदी में है। लिंगराज टेम्पल, शिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, ये सारे ही उड़ीसा से रिलेटेड है, इसी से सवाल पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू रीनेम इट्स आइलैंड टू सेलिब्रेट 70th एनिवर्सरी ऑफ एट द ओकेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II टू द ब्रिटिश थ्रोन। तो कौन सा आइलैंड का नाम बदल के क्वीन एलिजाबेथ के नाम पे रखा जाएगा? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड है। ये ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो नाम बदलकर क्वीन एलिजाबेथ II के नाम पे रखा जाएगा उनके 70th एनिवर्सरी के दिन में। तो ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है कैनबेरा है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो स्कॉट मॉरिसन है। फ्रांस है यहाँ पे ऑप्शन में, तो फ्रांस का कैपिटल पेरिस है। कनाडा का कैपिटल ओटावा है एंड कनाडा का पीएम की बात किया जाए तो जस्टिन ट्रूडियो। साउथ अफ्रीका है ऑप्शन में, तो साउथ अफ्रीका का 3 कैपिटल है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तीनों में से सवाल पूछा जाता है। प्रिटोरिया जो है एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, केप टाउन जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल है, ब्लूमफिल्टन जो है जुडिशियल कैपिटल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हार्टफुलनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल योगा एकेडमी। इंटरनेशनल योगा एकेडमी जो है कहां खोला गया है? हैदराबाद में। किसके द्वारा? तो ये जो है सर्बानंद सोनोवाल जो हमारे आयुष मिनिस्टर है, ठीक है। तो सर्बानंद सोनोवाल जी ने ये उद्घाटन किया है। तो तेलंगाना जो है तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद है, क्योंकि हैदराबाद की बात हो रहा है।
तो तेलंगाना का कैपिटल क्या है? हैदराबाद। सीएम की बात की जाए तो के चंद्रशेखर राव। गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, मृगवनी नेशनल पार्क। ये तीनों नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे ही तेलंगाना में है। हाल ही में बोनालू जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया गया है, ये बोनालू फेस्टिवल भी तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। नागार्जुन सागर डैम जो कि कृष्ण नदी के किनारे है, कृष्ण नदी पे बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल पूछा जा चुका है। श्री राम सागर ये गोदावरी पे बना हुआ है, और निजाम सागर डैम जो है मंजीरा नदी पे बनाया गया है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज टेकन ओवर एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर क्लीन गंगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन जनवरी 22। तो ये नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा का जो डायरेक्टर जनरल है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये होगा जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जनवरी 2022 विच कंट्री टुक ओवर G7 कंट्री प्रेसिडेंसी। G7 का प्रेसिडेंसी अब किसके कौन लीड करेगा? तो इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा जर्मनी होगा। और जर्मनी का कैपिटल क्या है? बर्लिन। ठीक है, जर्मनी का कैपिटल की बात किया जाए तो बर्लिन है। चांसलर कौन है? ओलेफ स्कॉल्ज। इससे पहले था एंजेला मर्केल, हाल ही में ये अभी अपॉइंट हुआ है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया हैज इनवाइटेड हाउ मैनी नेशंस, कितने सारे देशों का जो है पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया गया है नेशनल लेवल मिलन एक्सरसाइज। मिलन एक्सरसाइज जो है, मिलन ये याद रखिएगा, मिलन जो है एक्सरसाइज इस बार का सबसे बड़ा एक्सरसाइज होने वाला है। इसमें 46 देश शामिल होंगे। कहां हो रहा है? तो ये याद रखना विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम में ये आयोजित होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च इज फर्स्ट इन द सीरीज प्रोजेक्ट 4x20 वर्सटाइल न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर सिविर। न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर सिविर किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि इंडिया को सपोर्ट कर सके आर्कटिक प्लान्स में? तो आइस ब्रेकर का नाम क्या है? ये याद रखिएगा, सिविर नाम है। और किसके द्वारा बनाया गया है? ये रशिया के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो रशिया की बात है तो रशिया से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। रशिया का कैपिटल मॉस्को है। प्रेसिडेंट की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन है। प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन है। और S-500 जो है, S-500 ये भी रशिया के द्वारा ही बनाया गया है, एयर डिफेंस मिसाइल। ठीक है, MiG-29 फाइटर जेट्स ये भी रशिया के द्वारा ही बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू कमांड यूएस न्यूक्लियर कैरियर इन यूएस नेवी हिस्ट्री। यूएस नेवी हिस्ट्री में सबसे पहला यूएस मतलब पहली महिला, फर्स्ट वुमेन न्यूक्लियर कैरियर का मतलब ये कमांड करेगी, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा? एमी बॉरेन स्मिथ। एमी बॉरेन स्मिथ जो है पहली महिला है जो कोई न्यूक्लियर कैरियर को कमांड कर रही है। ठीक है, तो यूएस का बात है तो यूएस का कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट, डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्लियर? नेक्स्ट, यहां पे लॉन्गेस्ट रिवर की बात किया जाए तो मिसिसिपी रिवर जो है यूएस का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। लेक सुपेरियर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ये जो है कहां पे है? लार्जेस्ट ये यूएसए में ही है। ठीक है, लेक हुरॉन, लेक मिचिगन, लेक आयरे, लेक ये सारे जितने भी लेक मैंने यहां बताया ये सारे ही यूएसए में है, इनसे सबसे पूछा जाता है। और यूएसए और कनाडा के बीच में जो लाइन है उसको क्या कहा जाता है? इस बॉर्डर को 49th पैरेलल। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान का रेड क्लिफ कहा जाता है। चाइना का साथ जो है उसका मैकमोहन कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन जनवरी 22 अनाउंस द इंक्लूजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक
में सेकंड शेड्यूल के लिस्ट में किस बैंक को मर्ज किया गया है, मतलब लिस्ट किया गया है, तो वो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक को शेड्यूल बैंक का लिस्ट में डाला गया है। तो अब आरबीआई की बात है, तो आरबीआई जो है कब स्थापित हुआ था? 1 अप्रैल 1935। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 अप्रैल 1935 में इसे स्थापना किया गया था। फर्स्ट अगर गवर्नर की बात किया जाए तो वो एक ब्रिटिश पर्सन थे जिसका नाम था ओसबोर्न स्मिथ। अगर फर्स्ट इंडियन की बात किया जाए, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सीडी देशमुख। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में है वो है 25th गवर्नर है जिसका नाम है, याद रखना है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट, चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट जो घोषित किया है वो कौन सा है? ओडिशा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो गंजम डिस्ट्रिक्ट। गंजम डिस्ट्रिक्ट जो है चाइल्ड मैरिज फ्री जो है डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। इस तरह का और एक सवाल पूछा जाता है, रेबीज फ्री जो है, रेबीज फ्री स्टेट किसे कहा है? गोवा। ठीक है, गोवा जो है रेबीज फ्री स्टेट हुआ है। यही कुछ महीने पहले में ही ये घोषणा हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन जनवरी 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम 102nd कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इंटरनेशनल सोलर अलायंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हमारे देश में है, वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही इनिशिएट किया गया था। इसका स्थापना जो हुआ था पेरिस में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है। इसका भी प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर जो है वो भी इंडियन ही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। तो यहाँ पे कौन सा वो दो देश है जो शामिल हुए? एंटीगुआ एंड बारबुडा। एंटीगुआ एंड बारबुडा जो है ये दो देश है, 102nd कंट्री है जो यहाँ पे शामिल हुआ है। और ये कब स्थापना हुआ था? 30 नवंबर 2015 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज अपॉइंटेड whom as new executive directors ED in January 2022। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ईडी के रूप में आरबीआई का जो ईडी है न्यू, तो अजय कुमार चौधरी एंड दीपक कुमार, इन दोनों को ही ईडी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज नेम्ड द न्यू चेयर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म कमिटी इन जनवरी 2022? जनवरी 2022 में यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म कमेटी में शामिल हुआ है, तो टीएस त्रिमूर्ति ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशंस की बात है तो यूनाइटेड नेशंस से सवाल हमेशा पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन कब स्थापना हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। पहला सेक्रेटरी जनरल की बात किया जाए तो ट्रिगवेली जो कि नॉर्वे से, और प्रेजेंट में जो है एंटोनियो गुटेरेस जो कि पोर्तुगल से है। ठीक है, एंड इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन यूनाइटेड नेशंस का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू क्रॉस 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन? पहला कंपनी कौन सा बना है? तो ये है, याद रखिएगा, एप्पल इंक। ठीक है, एप्पल इंक। तो एप्पल से याद रखना है हमको, एप्पल का फाउंडर क्या था, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, स्टीव जॉब्स जो है एप्पल का फाउंडर है। हेडक्वार्टर की बात किया जाए एप्पल का तो कैलिफोर्निया में है। सीईओ जो है प्रेजेंट में टिम कुक है। गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई है। ट्विटर का सीईओ पराग अग्रवाल है जो कि इंडियन है, ये दोनों ही। चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये गीता गोपीनाथ है, ये भी इंडियन है। चीफ साइंटिस्ट इन डब्ल्यूएचओ सौम्या स्वामीनाथन है, ये भी इंडियन है। तो ये 4 नाम तो बहुत बढ़िया से याद रखिएगा। गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल, गीता गोपीनाथ, सौम्या स्वामीनाथन, ये चारों ही हमारे इंडियन है जो इतने बड़े बड़े पोस्ट में नियुक्त है। ओके,
विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट डुअल मोड व्हीकल? डुअल मोड व्हीकल, दुनिया का पहला ऐसा कौन सा देश है जिन्होंने फर्स्ट टाइम डुअल मोड व्हीकल का जो मतलब रेल में भी और रोड पे भी ट्रैवल कर सके, ठीक है। तो ऐसा व्हीकल किसने बनाया है? तो जापान ने बनाया है, ठीक है। जापान विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जापान का कैपिटल क्या है भाई? टोक्यो। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो फूमियो किशिदा जो है प्राइम मिनिस्टर, और करेंसी जो है जापानीज येन, ठीक है। करेंसी हमेशा पूछा जाता है, करेंसी क्या है? येन। युआन और येन में कंफ्यूजन नहीं होना है, और जापान का क्या है? येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च, ये कहां स्थापना किया गया है? पंजाब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, ठीक है, पंजाब के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो चंडीगढ़ की बात किया जाए तो चंडीगढ़ का जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर है तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक चंडीगढ़ से याद रखना है। चंडीगढ़ का जो डिजाइन किया गया था ली कॉर्ब्यूजियर, इसमें कंफ्यूजन होता है, जॉर्ज विटेड, एडविन लुटियंस, ये सारे नाम भी दिमाग में आता है, लेकिन याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। ली कॉर्ब्यूजियर जो है ये चंडीगढ़ का डिजाइन किया था। गेटवे ऑफ इंडिया का किसने डिजाइन किया था? जॉर्ज विटेड। न्यू दिल्ली का जो डिजाइन किया था एडविन लुटियंस, ठीक है। ये तीनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फाउंडेशन स्टोन फॉर द हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी फॉर सेटिंग न्यू बेंचमार्क इन योगा ट्रेनिंग, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हैदराबाद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ONGC हैज रोप्ड फर्स्ट एवर फीमेल एज CMD, फर्स्ट फीमेल, पहला महिला CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का पहला महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आइए फर्स्ट फीमेल की बात किया जाए तो फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन था हमारे देश का? सरोजनी नायडू। ये किस राज्य का? यूपी का। अगर फर्स्ट CM की भी बात किया जाए तो सुचेता कृपलानी, कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट गवर्नर पूछा जाए महिला तो सरोजनी नायडू। अगर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर की बात किया जाए तो सुचेता कृपलानी, और दोनों ही यूपी का ही राज्य से बिलोंग करती थी, ठीक है। फर्स्ट स्पीकर फीमेल स्पीकर जो है मीरा कुमार, ठीक है। अगर फर्स्ट टू गेट भारत रत्न, पहली महिला जो जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था तो वो है इंदिरा गांधी। ये सारे ही एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which state and union territory has celebrated traditional New Year लोसार फेस्टिवल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोसार फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ये तिब्बत, ये लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। तो लद्दाख से हम लोग को क्या याद रखना है? लद्दाख का कैपिटल जो है लेह है। हेमिस नेशनल पार्क जो सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क, ये भी लद्दाख में ही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात किया जाए तो राधाकृष्ण माथुर, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर। अगर बात किया जाए अदर फेस्टिवल का, ओनम जो है, ओनम कहाँ? केरल में सेलिब्रेट होता है, केरल में ओनम सेलिब्रेट होता है। हॉर्नबिल जो है नागालैंड में, पोंगल जो है तमिलनाडु में, बोनालू फेस्टिवल जो है तेलंगाना में। क्लियर? तेलंगाना में बोनालू फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन रामनाथ गोयनका अवार्ड इन फोटो जर्नलिस्ट, ठीक है, फोटो जर्नलिज्म के मामले में सबसे ये जो अवार्ड है रामनाथ गोयनका अवार्ड जो है फोटो जर्नलिज्म के कैटेगरी में, तो ये जिशान लतीफ, ठीक है, जिशान लतीफ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इन्हें दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम के चैनल में ज्वाइन कीजिए। ये डुअल लैंग्वेज में ही है, जो इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले हैं उसे इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी वाले जो हिंदी में पढ़ेंगे, सबके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।